इज़राइल एक ऐसा देश जो हमेशा संघर्ष, सुरक्षा और राजनीति के केंद्र में रहा है और इस देश का सबसे चर्चित चेहरा बेंजामिन नेतन्याहू, एक ऐसा नेता जो दशकों से सत्ता में है, एक ऐसा नाम जो युद्ध, कूटनीति और विवाद तीनों का प्रतीक बन चुका है। लेकिन आज सवाल कुछ अलग है। क्या आने वाले समय में नेतन्याहू की जान को कोई खतरा है? क्या परिस्थितियां उनके खिलाफ जा रही हैं या सिर्फ राजनीतिक दबाव और विरोध का परिणाम है? आज हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे, राजनीतिक, वैश्विक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। वर्तमान स्थिति और खतरे के संकेत देखिए। अगर हम वर्तमान स्थिति को समझें और कुछ स्पष्ट संकेत सामने आते हैं। इजराइल इस समय लगातार संघर्षों में घिरा हुआ है। आंतरिक विरोध, इंटरनल प्रोटेस्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं। हमास और अन्य समूहों के साथ तनाव अपने चरम पर है। इतिहास गवाह है कि इजराइल के नेताओं पर खतरे कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा यित्ज़हाक रैबिन, जिनकी हत्या उनके ही देश के अंदर कर दी गई थी। इसका मतलब साफ है, खतरा सिर्फ बाहरी नहीं, आंतरिक भी हो सकता है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां जैसे सिन बेट और मोसाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली एजेंसियों में गिनी जाती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुस्तरीय, मल्टी लेयर्ड होती है। हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हाई अलर्ट रहता है। संभावित खतरों की पहले से ही निगरानी की जाती है। लेकिन फिर भी जब देश लगातार युद्ध जैसी स्थिति में हो तो जीरो रिस्क जैसी कोई चीज नहीं होती। आज बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने ही देश के भीतर विरोध का सामना भी कर रहे हैं। न्यायिक सुधारों को लेकर भारी विरोध, जनता का एक वर्ग उनके खिलाफ सड़कों पर है। राजनीतिक अस्थिरता, ऐसी परिस्थितियों में अक्सर खतरे का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि असंतोष कभी कभी चरम रूप ले सकता है। यहां मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस बेंजामिन नेतन्याहू का बताऊंगा, जो मेरे पास उपलब्ध है डेटा। पहले भी इस डेटा के अनुरूप मैं बात कर चुका हूं। धनु लग्न और कन्या राशि की कुंडली है नेतन्याहू की, और इस वक्त नेतन्याहू की चल रही है केतु की महादशा दिसंबर 2024 से जो 2031 तक चलेगी। केतु की महादशा 7 वर्षों तक चलती है और केतु की महादशा का संबंध जो है मंगल के नक्षत्र में है। कुजवत केतु आपने सुना ही है। एक तो केतु के मंगल के नक्षत्र में होने को मैं एक लाइन में यूं एक्सप्लेन करूंगा कि हाथ में तलवार है या कोई भी हथियार है, बंदूक है, और आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो तलवार चला रहा है। किसे लगेगी पता नहीं, और अगर बंदूक है तो वो उसके बुलेट कहां जाके टकराएंगे पता नहीं। तो केतु का मंगल का संपर्क ये इंडिकेशन कर रहा है। मंगल यहां सिंह राशि में है और धनु लग्न में सिंह राशि नौमेश, लेकिन मंगल चलित में अष्टम भाव से संबंध बना रहा है क्योंकि मंगल 3 डिग्री का है और नवम भाव जो है 15 डिग्री का है। तो वो मंगल अष्टम में ही रह गया, लियो में नहीं रहा। तो केतु का संबंध अष्टम भाव से है। अष्टम भाव आयु मृत्यु का भाव होता है, यानी महादशा नाथ केतु जो है, ये केतु ही आयु मृत्यु के भाव के साथ कनेक्टेड है अपने नक्षत्र के द्वारा। और धनु लग्न में मंगल जो है द्वादशेश होता है और पंचमेश होता है, लेकिन मंगल बैठा हुआ अष्टम में, यानी अष्टम से कनेक्शन, ये एक बुरा कनेक्शन बन गया है। मैं इतना डिटेल्स इसलिए बताता हूं कि सीखने के इच्छुक लोग सीख भी ले साथ ही। अभी केतु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है बेंजामिन नेतन्याहू की। शुक्र द्वादश भाव में बैठा हुआ है। शुक्र द्वादश भाव में 19 डिग्री का, तो प्योरली शुक्र द्वादश भाव में बैठा हुआ है बुध के नक्षत्र में। बुध कन्या में है, दशम से कनेक्टेड है।
तो बुध 19, 35, 27 और यहाँ बुध भी नवम में है, यानी सत्ताच्युत होने का कॉम्बिनेशन बेंजामिन नेतन्याहू का बना हुआ है। अब बुध के शुक्र के बाद सूर्य की अंतर्दशा केतु में आएगी 20 जुलाई 2026 में। ये सूर्य भी मंगल के नक्षत्र में है और महादशानाथ का और सूर्य का भी 8-12 का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जा रहा है। यानी महादशानाथ जो खतरा दिखा रही है अपने नक्षत्र के द्वारा अष्टम से कनेक्शन बनाकर, वही आपकी जो अंतर्दशा सूर्य की जुलाई 2026 को शुरू होने वाली है, उसका संबंध भी 8-12 से बन गया है। लगातार मुझे जो सुनते हैं, लगातार जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं ज्योतिषी भाषा जो बोल रहा हूं वो लोग समझ रहे हैं। नए लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो पुराने वीडियोस अगर सुनेंगे तो उनको भी क्लैरिटी हो जाएगी, विशेष करके ज्योतिष सीखने समझने के इच्छुक लोगों के लिए। मैं इतना डिटेल्स इसीलिए बता देता हूं कि लोग समझे चीज को, लोग बातों को समझे, सीखने वाले सीख सके कुछ नया। तो सूर्य का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, सूर्य नवमेष है और सूर्य इस कुंडली में बैठा हुआ है तुला में 4-33 का, और सूर्य का सीधा संबंध तो दशम से बन रहा है, लेकिन अपने नक्षत्र के माध्यम से वो 8-12 से कनेक्टेड हो गया है। तो जुलाई 2026 से नवंबर 2026 का ये समय, हालांकि सूर्य के बाद चंद्रमा की जो अंतर्दशा आ रही है, चंद्रमा भी मंगल के नक्षत्र में है और मंगल केतु के नक्षत्र में है, यानी 16 कला पूर्ण हो रही है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 20 जुलाई 2026 से लेकर 22 नवंबर 2027 तक इतना लंबा समय लगातार बेंजामिन नेतन्याहू के लिए खतरों से भरा हुआ है। उनके जीवन पे संकट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विशेष करके कौन सा ब्लॉक या कौन सा विंडो ज्यादा खतरे से भरा है वो भी मैं बता देता हूं आपको। अष्टमेश चंद्रमा की अंतर्दशा केतु में शुरू होगी 25 नवंबर 2026 से जून 2027 तक। ये नवंबर 2026 से 26 जून 2027 तक, डेट 2-4 तारीख इधर उधर हो सकती है। ये विंडो जो है बेंजामिन नेतन्याहू के जीवन के लिए सबसे बड़ा थ्रेड का समय है, यानी उनकी जीवन हानि के योग यहां बन सकते हैं चंद्रमा की अंतर्दशा में। और वैसे 20 जुलाई 2026 के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का समय नेगेटिव यानी बुरा समय शुरू होने जा रहा है, जो कि उसके फेवर में नहीं होगा। तो ये ज्योतिषीय आकलन था बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली के अनुसार। तो इसका आकलन अगर हम समझे तो सीधा जवाब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जोखिम को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता जो आने वाली दशा अंतर्दशा है, लेकिन यह कहना कि सीधा खतरा निश्चित है ये भी अतिशयोक्ति होगी। ये मैं कह नहीं सकता, मुझे कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट कहूं, क्योंकि जो मित्र मुझे सालों से जानते हैं वो जानते हैं मैं मृत्यु की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं करता, करना ही नहीं चाहता, भले आप कितनी भी फीस मुझे दें। हकीकत में करनी नहीं चाहिए। शास्त्र मत से मृत्यु की भविष्यवाणी करना उचित नहीं होता। तो राजनीतिक तनाव, युद्ध की स्थिति, आंतरिक विरोध खतरे की संभावना को बढ़ाता है, लेकिन मजबूत सुरक्षा तंत्र उस खतरे को काफी हद तक नियंत्रित भी रखता है, नियंत्रित भी करता है। तो आने वाला समय बहुत निर्णायक होगा, न सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए। क्या परिस्थितियां और खतरनाक होंगी या फिर स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्ता में बने रहना ही बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है? तो इसका उत्तर एक शब्द में कहूं आपको तो हां, बड़ा जोखिम बन चुका है। अगर आप ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां चमत्कारिक नहीं, हकीकत के धरातल पर खरा उतरने वाला विश्लेषण मैं करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें,
आनंदित रहे।